वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कोविड के हवाले से। कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है और कराची के अंदर जिन केसेस में ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है वो जो सब वेरिएंट की हमने बात की थी गुज़िश्ता रोज़ भी, वो केसेस ज़्यादातर देखे जा रहे हैं। लेकिन NCOC से भी राब्ते किए गए हैं, वफाकी वज़ीर सेहत ने भी राब्ता किया है कि आप किस तरह से इन चीज़ों को टेकअप कर रहे हैं। हमने आप तक पहुँचाई तमाम चीज़ें, फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वेव। अब कल भी ये कहा गया था कि सिक्स्थ वेव इसको कंसीडर किया जा सकता है, सिचुएशन को जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही है। इस पर क्या अपडेट से बात करेंगे। हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है शाहीन सिद्दीकी। शाहीन, क्या अपडेट्स है NCOC के हवाले से और वफाकी वज़ीर सेहत क्या नैरेटिव रखते हैं इन तमाम चीज़ों पर? जी बिलाल, जैसा कि पता है कि कराची में जो है वो इस वक्त तादाद एक दफ़ा फिर बढ़ती नजर आ रही है। बाकी शहरों के मुकाबले में कराची जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर है, क्योंकि कोरोना के केसेस की तादाद जो है वो 22% इस वक्त हो गई है कराची में। जबकि अगर हम बाकी शहरों की बात करें तो इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। नए वेरिएंट की हम बात कर लेते हैं। नया वेरिएंट जो है वो यहाँ जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से फैलता नजर आ रहा है। जबकि अगर हम ICU की बात करें तो काफी क्रिटिकल पेशेंट जो है वो ICU में भी इस वक्त दाखिल हैं। जबकि वजीर सेहत अजरा पेचो ने जो है वो तमाम अस्पतालों में जो वो हाई अलर्ट जारी कर दिया है और ICU के हवाले से बाकायदा वार्ड्स भी दोबारा तश्कील दे दिए गए हैं, वार्ड्स बना दिए गए हैं कोरोना के केसेस के हवाले से। अगर हम बात करें तो आज जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये कहा गया है कि सिंध सेक्रेटरीट आने वाले तमाम लोग और मुलाजमीन को मास्क जो है वो लाजमी करार दिया गया। एक दफा फिर जो है वो पूरे शहर में जो है वो मास्क दोबारा एक लाजमी करार दे दिया गया है। किसी भी इदारे में अगर आप दाखिल होंगे तो मास्क को जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है। अगर कोई भी फर्द मास्क नहीं पहना होगा तो उसको सिंध सेक्रेटरीट में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मुलाजमीन के लिए भी जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है। जबकि अगर हम बात करें, शाहीन ये भी जानना चाहूंगा सब वेरिएंट के हवाले से। हम कई रोज से ये डिस्कस कर रहे हैं, सब वेरिएंट जो एक नया वेरिएंट इस वक्त सामने आया है, क्या वैक्सीन उस पर असरअंदाज हो रही है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, जरा ये बता रहे हैं कि वो वैक्सीन असरअंदाज नहीं हो रही है सब वेरिएंट पे। देखिए बिलाल, ये जो हमने बूस्टर डोज की बात करी, अगर दोनों डोज जिन लोगों ने लगा ली हैं और इसके अलावा क्योंकि काफी अर्सा हो चुका है दोनों डोज को, जिन लोगों ने बूस्टर खासतौर पे नहीं लगाई है उनके हवाले से ये सेंसिटिव करार दिया जा रहा है कि जिन लोगों ने बूस्टर नहीं लगाई है उनके लिए ये जो है वो खतरनाक करार दिया जा रहा है। ये वेरिएंट जो है वो कॉम्प्लिकेशंस और वो पेशेंट जो क्रॉनिक डिजीज का खासतौर पर शिकार है, जैसे कैंसर के पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या कार्डिक डिजीज में है या एस्थमेटिक पेशेंट है, खासतौर पे जिनको दमे का मसला, उनके फेफड़े ऑलरेडी मुतासिर, उनको बूस्टर डोज नहीं लगी है, उन लोगों के लिए खासतौर पे जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक करार दिया जा रहा है। और यही कहा जा रहा है कि ये जो खासतौर पे क्रॉनिक डिजीज का शिकार है वो फौरी तौर पर जो है वो अपनी बूस्टर डोज जो है वो लगवा ले, ताकि वो इस मर्ज से जो है वो बचाव मुमकिन हो सके। ठीक है शाहीन, ये भी जानना चाहूंगा कि हमने हमेशा डिस्कस किया है स्क्रीनिंग के हवाले से, खास तौर पे जो ट्रेवलर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग इंतहाई जरूरी है। अब ये सिक्स्थ वेव कंसीडर की जा रही है, कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, स्क्रीनिंग का अमल दोबारा शुरू हुआ जो कि रोक दिया गया था? नहीं बिलाल, हमारे ही आपके प्रोग्राम में आपके तवज्जो से जब ये नया वेरिएंट आया था और हमने आपके ही प्रोग्राम में ये खबर की कि एयरपोर्ट साइड जो है वो उसको कवर नहीं किया जा रहा, तो हमारी ही खबर के हवाले से वो दूसरे दिन फौरी तौर पर जो है इसका नोटिस लिया गया और स्क्रीनिंग जो है वो एयरपोर्ट से स्टार्ट कर दी गई थी। जितनी भी फ्लाइट आ रही थी, खास तौर पे वो फ्लाइट जहां जिन ममालिक में ये वेरिएंट फैला हुआ है या कोरोना के केसेस ज्यादा है, वहाँ उन ममालिक से जो जितनी भी फ्लाइट आती थी उनका स्क्रीनिंग हो रहा था। बल्कि अब जो है वो स्क्रीनिंग पर एयरपोर्ट पर खासतौर पर तवज्जो दी गई है और जो है आने वाली जो दूसरे ममालिक से फ्लाइट आ रही हैं उनकी स्क्रीनिंग जो है वो खास तौर पे जो है वो फोकस किया जा रहा है और एयरपोर्ट पे जो है वो 24 घंटे अब स्क्रीनिंग की जा रही है। जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनका खास तौर पे जो है वो PCR टेस्ट भी भेजा जा रहा है, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बहुत ज्यादा है। खासतौर पे वो पैसेंजर जिनकी बूस्टर डोज नहीं हुई है या जिनको अगर कोई सिम्टम्स देखा जा रहा है तो उनके हवाले से बड़ी
PCR टेस्ट भी उनका भेजा जा रहा है, क्योंकि ये वेरिएंट जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसके फैलने के इम्कानात और कॉम्प्लिकेशंस के इम्कानात जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है शाहीन, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, कराची के अंदर जो कोविड के केसेस हैं उनकी शरह में हमने देखा कि इजाफा हुआ, जिसको 6th वेव कंसीडर किया जा रहा है कि एक बार फिर ये वबा फैलती नज़र आ रही है। इसको कैसे रोका जाए, NCOC ने भी फैसला किया है, दोबारा एक बार फिर जो SOPs वाजे किए गए थे हुकूमती सतह पर, उसमें मास्क का पहनना लाजिम करार दिया था। अब ये भी दोबारा लाजिम करार दे दिया गया कि आप बाज़ार में जाएंगे या मॉल्स का विजिट करेंगे, जहाँ भी जाएँ पब्लिक प्लेस के अंदर, तो आपने मास्क ज़रूर पहनना है। दूसरी चीज़, सैनिटाइजर्स के हवाले से बात की थी, फिर हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं लगना है। इन चीज़ों को दोबारा से जो है वो हुक्मनामे जारी कर दिए गए हैं कि इन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि इस वबा पर फिर से काबू पाया जा सके। बहरहाल प्रोग्राम के वक्त ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।